नमस्कार। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन साहब मौजूद हैं। जिस तरह से राज ठाकरे की प्रस्तावित अयोध्या की यात्रा है, उस यात्रा को लेकर के भाजपा के सांसद बृजभूषण विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के लोगों की अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर भारतीयों पर राज ठाकरे ने आमची मुंबई का नारा दे करके उनको सताने का प्रयास किया, गर्भवती महिलाओं को बच्चा जनने तक की अनुमति नहीं दी। अगर राज ठाकरे अयोध्या में कदम रखते हैं माफ़ी मांगने से पहले, तो उनके पांव हम लखनऊ की सरजमीन पर भी नहीं पड़ने देंगे। अयोध्या तो दूर की बात है, इस मामले में हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुसलमानों का भी एक बड़ा दल इसको समर्थन कर रहा है और ख़ुद भी उत्तर भारत से जुबैदुर रहमान और बब्बन साहब आते हैं। डॉक्टर साहब, राज ठाकरे ने आमची मुंबई का नारा दिया और जिस तरह से अब भाजपा के सांसद बृजभूषण उसका विरोध कर रहे हैं कि अगर वो सच में राम भक्त हैं, राम के वंशजों से मोहब्बत करते हैं, तो वो पहले माफ़ी मांगें, उसके बाद अयोध्या आएँ। इसे किस तरह से आप देखते हैं आमची मुंबई का नारा देने वालों के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो बृजभूषण शरण जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को चलाया है और ये वो अकेले ही इस मुहिम को चला रहे हैं और सारे उत्तर भारतीय उनके साथ हैं। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और अगर जहां तक राज ठाकरे साहब की बात है, अगर वो राम के भक्त हैं और वो अयोध्या आना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए राम भक्तों से। और अगर वो नारा देते हैं कि वो शिवाजी के भक्त हैं, तो ये एक मैं उनके लिए वो पढ़ता हूँ कि अमची मुंबई कहने वाले कब तक राग ये गाओगे, क्या शहर मुंबई को अपनी चिता में लेकर जाओगे। हिंदुस्तान का कोना कोना हर हिंदी का सपना है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब अपना है। ये धरती जागीर है इस धरती के हर इंसान की, ये कैसी तस्वीर बनाई तुमने हिंदुस्तान की। तो ये सबसे पहले मैं राज ठाकरे साहब से ये कहना चाहूँगा कि उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, तब वो अयोध्या में आ सकते हैं। और जो ये एक बृजभूषण शरण जी ने चलाया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। इस मोमेंट में मुसलमान भी बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। कल मैंने देखा, उनकी रैलियों को देखा, चाहे वो बस्ती हो, खलीलाबाद, फैदाबाद, संत कबीर नगर, सरावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, उत्तरौला, बलरामपुर, बड़ी तादाद में मुसलमानों का भी समर्थन मिल रहा है। मुसलमानों के इस समर्थन को किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, पूरा देवीपट्टनम मंडल जो है वो उनके साथ है, पूरा उत्तर भारत के लोग उनके साथ हैं और मुसलमान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और उसमें मैं भी एक पार्ट हूँ। बुलंदशहर हो, क्या दिल्ली हो, बहुत लोग अयोध्या जाएंगे और उनको वहाँ जाने से रोकेंगे। और मैं तो उनका फिर कह रहा हूँ कि स्वागत करता हूँ और सब लोगों को करना चाहिए जो भी उत्तर भारतीय लोग हैं। और ये बहुत अच्छा एक उन्होंने वो चलाया है। बल्कि एक मैं ये वो कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जनाबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो लोग खुद ब खुद जुड़ रहे हैं उनके साथ और ये चाहते हैं कि राज ठाकरे साहब माफ़ी मांगें, तभी वो उन्हें अयोध्या आने देंगे। बृजभूषण जी के साथ आपको भी काम करने का एक लंबा अनुभव है, आपने भी काम किया है, तो उनके इस मोमेंट में आपका क्या रोल होगा? देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि हम लोग बुलंदशहर से, दिल्ली से ज़्यादा लोग उनके साथ उनको समर्थन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जाएं और उनकी इस मुहिम को कामयाब बनाएं। ज़्यादातर लोग उनके साथ हैं, बहराइच के, बस्ती के, गोंडा के, सब तरफ से लोग आह्वान कर रहे हैं। और ये एक मुहिम नहीं है, बल्कि एक सम्मान की लड़ाई है। और वो सिर्फ दो ही बातें कह रहे हैं कि दो बातें कह दो, माफ़ी मांग लो और आ जाओ। अगर वो राम भक्त हैं तो माफ़ी मांग लें उत्तर भारतीय लोगों से और ये कह दें कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, तो हम उनका स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो बृजभूषण शरण जी का ये कहना है कि वो इस धरती पर, राम की धरती पर कदम नहीं रख पाएंगे। तो मैं उनका समर्थन करता हूँ और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूँ। बब्बन साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से बच्चों को महाराष्ट्र, खासतौर से गर्भवती महिलाओं को बच्चा जनने तक की अनुमति राज ठाकरे नहीं दे रहे थे, और जिस तरह से उत्तर भारतीयों को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को भैया कह करके संबोधित कर रहे थे, क्या माफ़ी मांगने से एक कलंक धुल जाएगा? देखिए, हमारे उसमें की ये गुंजाइश है कि अगर माफ़ करने वाला बड़ा होता है, अगर वो दिल से माफ़ी मांग लेते हैं और आगे न करने की ऐसी कहते हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है। वो भी इसी हिंदुस्तान के हैं, कोई बात नहीं है, वो आ सकते हैं फिर। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वो करी, चाहे वो रिक्शे वाले जुल्म किया, चाहे वो रिक्शे वाले हों, चाहे वो टैक्सी वाले हों,
गर्भवती महिलाएं हों, सबके साथ उन्होंने ज्यादती करी है और उस ज्यादती के तो उन्हें भरपाई करनी होगी, माफ़ी मांगनी होगी। अच्छा, बृजभूषण जी अपनी रैलियों में बार बार इस बात को भी उठा रहे हैं कि बम्बई को अगर किसी ने बम्बई बनाया है तो उसमें उत्तर भारतीयों का और विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोगों का बड़ा रोल है। इसे किस तरह आप देखते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि उत्तर भारतीय के लोग बड़े मेहनतकश लोग होते हैं और ज़्यादातर देखेंगे आपके वहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा रोल है और लोग बहुत मेहनत से वहाँ लोग काम कर रहे हैं और जब वो कामयाब होते हुए उन्हें देख रहे हैं तो उन लोगों को वो परेशान कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ये देश में देश के लिए भी सही नहीं है और मुंबई के लिए तो सही है ही नहीं। तो लोगों को सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे राज ठाकरे जी कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बृजभूषण अपने कद को और बढ़ाना चाहते हो, मंत्री बनना चाहते हो केंद्र सरकार में, या कोई और उनका मंसूबा हो? देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह उन्हें जानता हूँ, उन्हें पद का कोई लालच नहीं है। वो 6 मरतबा सांसद रह चुके हैं, कोई 6 मरतबा ऐसे ही नहीं बन जाता, लोगों का दिल जीतना पड़ता, लोग उनके साथ हैं और उन्हें पद का कोई लालच ही नहीं है। ये वो अपनी स्टेज से भी कह चुके हैं और हम लोगों की कभी कभी पर्सनल बातें होती हैं तो उसमें भी वो दोहराते हैं कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है, जो ऊपर वाले ने मुझे दिया वो बहुत दिया है। तो मैं तो पूरा उनके कैरियर को मतलब अच्छी तरह जानता हूं और देखता हूं और पर्सनली भी उन्हें जानता हूं। उन्हें पद का कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ उत्तर भारतीयों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जुबैदुर रहमान बब्बन साहब। इनका साफ कहना है कि अगर राज ठाकरे माफ़ी मांग लेते हैं और उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन माफ़ी मांगे बगैर बृजभूषण शरण के इस मोमेंट में उनके साथ हैं और पूरी ताकत से बुलंदशहर, बाराबस्ती या पश्चिमी यूपी के ज़िलों से लोगों को ले जाकर के अयोध्या में और लखनऊ में उनका विरोध करेंगे और माफ़ी मांगे बगैर उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर उनके कदम नहीं पड़ने देंगे।